हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, जैसा कि आरडीजे अपने नए रोल में एमसीयू में वापस आ गए हैं, ये तो हम सबको पता चल ही चुका है। लेकिन आरडीजे को आयरन मैन के रोल में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बाद भी उन्होंने उस कैरेक्टर को छोड़कर डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में वापसी क्यों किया? क्या आपको ये लगता है कि अब आयरन मैन की स्टोरी पूरी हो गई है, अब करने को कुछ बचा नहीं था, इसीलिए आरडीजे समय रहते डॉक्टर डूम के रोल में कास्ट हो गए? ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। ऐसी बात नहीं है, बल्कि आरडीजे इस रोल में आए क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल जादूगर और टेक जीनियस है। तुम डॉक्टर डूम को इस तरह समझ सकते हो जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क को आपस में मर्ज करके एक इविल बना दिया जाए। वैसे तो डॉक्टर डूम की मार्केट में बड़ी इज्जत है, बाकी देखना यह है कि वो हमें इस कैरेक्टर को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम को बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। थेनोस भी डॉक्टर डूम के आगे कुछ नहीं है, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। जिस थेनोस ने इन्फिनिटी वॉर में थोर और हल्क को हराकर लगभग मार ही दिया था, कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने एक हाथ से थेनोस की स्केलेटल बाहर निकाल दिया था, यानी एक झटके में खेल खत्म। और ऐसा नहीं है कि मूवी में ऐसा नहीं होने वाला, मूवी में भी डॉक्टर डूम को पावरफुल दिखाने के लिए लिटरली बहुत सारे सुपर हीरोज को यूज किया जाएगा। कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स में जब डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड बनाया था, तब डॉक्टर डूम ने थोर को एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया था। और जहां तक कि हमें याद है कि थेनोस को सभी बड़े हीरोज ने लगभग अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन डॉक्टर डूम को वो हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो जादूगर है इसीलिए मार पाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक सोर्सर सुप्रीम है, उसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया था और स्ट्रेंज को अपना सलाहकार के तौर पर यूज कर रहा था। आने वाली डूम्सडे में कुछ हो या ना हो, पर डॉक्टर डूम सभी हीरोज को मिट्टी में मिलाने वाला है। डॉक्टर डूम अर्थ के सबसे ब्रिलियंट माइंड में से एक है, जो कि सोर्सरस स्किल्स भी होल्ड करता है, जो कि एक टाइम पर सोर्सरस सुप्रीम भी रह चुका है। इसके पास सुपर इंटेलिजेंट माइंड के साथ ही मैजिकल पावर्स, और इन दोनों को एक साथ में यूज करके आर्मर, स्ट्रेंथ और फ्लाइंग एबिलिटी भी देता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर डूम कई तरह के मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। इसका एक ही मकसद है, दुनिया को बेहतर बनाना, दुनिया पर राज करके। इसीलिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम की हिस्ट्री के बारे में, कि वो कौन है, कहां से आया है, और वो जादूगर है या टेक जीनियस, बना कैसे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्म सिनेमा। सो गाइस, वैसे तो डॉक्टर डूम की कहानी बहुत लंबी है, जिस पर मैं 1 घंटे से भी ज्यादा की वीडियो बना सकता हूं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सीधे तरीके से स्टोरी समझा देता हूं। तो गाइस, डॉक्टर डूम को बचपन में विक्टर वॉन डूम के नाम से जाना जाता था, जिसे सब विक्टर के नाम से पुकारा करते थे। विक्टर एक लेटवेरिया में बसे एक कबीले में रहता था, लेकिन उस कबीले में एक भयानक बीमारी फैली हुई थी, जिससे कि कबीले के सभी लोग एक एक करके मर रहे थे। विक्टर की माँ का नाम सिंथिया था, जो कि काले जादू की माहिर थी। विक्टर की माँ अपने जादू से सभी कबीले वालों को ठीक करती थी। साथ ही विक्टर के पिता एक डॉक्टर हैं, जिनका नाम वर्नर है। उनके पास इलाज के लिए लोग आते थे, तो विक्टर की माँ उनको अपने जादू से ठीक कर देती थी। लेकिन जब उसकी माँ कमजोर पड़ने लगी, तो वो पावर्स लेने लगी मेफिस्टो से, अपने कबीले को बचाने के लिए। जिसको नहीं पता मेफिस्टो कौन है, तो उनको बता देता हूँ, वो एक डीमन है, जो कि किसी और डायमेंशन में रहता है। उसकी भी एक अलग कहानी है। आगे बात की जाए तो विक्टर के पिता ने मेफिस्टो से पावर्स लेने के लिए मना किया, लेकिन विक्टर की माँ ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो सब मारे जाएंगे, इसीलिए वो बस आखिरी बार पावर्स लेगी। लेकिन जिस रात वो पावर्स लेने गई, तो मेफिस्टो ने सिंथिया को कंट्रोल कर लिया और बेरन के सारे लोगों को मार दिया। साथ ही कबीले के सभी बच्चों को भी मार डाला, छोड़कर विक्टर को। बेरन को इस तरह समझो जैसे कि वो इस कबीले का सिक्योरिटी गार्ड है और उसके लोग कबीले की रक्षा करते हैं। आगे जब विक्टर की माँ को होश आया, तो उसने रियलाइज किया कि ये मुझसे क्या हो गया, क्योंकि ये सब वो तो कबीले वालों की भलाई के लिए कर रही थी, लेकिन हो गया उसका उल्टा। अब कबीले वालों ने सिंथिया को बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए मार दिया। साथ ही विक्टर और वर्नर को कबीले से निकाल दिया। तभी विक्टर ने कसम खाई कि वो वापस आएगा अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए, और वो कबीला छोड़कर चला जाता है। लेकिन बेरन के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि विक्टर और वर्नर को कबीले वालों ने छोड़ दिया, इसलिए वो विक्टर और वर्नर को ढूंढने लगे, उनको मारने के लिए। अब विक्टर और उसके पिता बेरन के लोगों से छुपते छुपाते फिरने लगे। लेकिन एक रात जब विक्टर और उसके पिता एक पहाड़ी में छुपे हुए थे, तभी विक्टर को लगता है कि उसके पिता बर्फ में जमने के कारण अब नहीं रहे। विक्टर को बहुत दुख होता है, पहले उसकी माँ को मार दिया गया और अब उसके पिता मारे गए। तभी विक्टर ठान लेता है कि मैं अपने माँ बाप का बदला बेरन के लोगों से और मेफिस्टो से और कबीले के लोगों से जरूर लूंगा। जिसके बाद विक्टर अपना टेक जीनियस माइंड और मैजिकल पावर
पावर्स को मिलाकर वेपन्स क्रिएट करता है जिससे कि वो बेरन के लोगों को मार सके जो उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसका विजन सिर्फ बेरन के लोगों को मारना ही नहीं था, बल्कि वो मारना चाहता था मेफिस्टो को, क्योंकि मेफिस्टो ने उसकी माँ की सोल को अपने पास कैद कर रखा था। विक्टर अपनी माँ की सोल को तो आजाद करना ही चाहता था, साथ ही उससे बदला भी लेना चाहता था। अब ये सब चलते चलते विक्टर बड़ा भी हो जाता है, जिसके बाद भी विक्टर का विजन वही रहता है कि वो ऐसा कुछ बना सके जिससे कि मेफिस्टो के पास तक जाया जा सके और उसे मारा जा सके। इसलिए विक्टर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड से होती है, जो कि टेक में विक्टर से भी आगे था। लेकिन विक्टर के पास टेक माइंड के साथ मैजिकल पावर्स भी होती हैं, जिससे उसे एक प्लस पॉइंट मिलता है। अब यूनिवर्सिटी में मिले एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट और थोड़ा सा रीड रिचर्ड्स का साथ और मैजिकल पावर्स को एक साथ मिलाकर विक्टर वो वेपन बना ही लेता है जिसका उसने सपना देखा था। उस वेपन के बनने के बाद विक्टर दूसरे डायमेंशन में जाता है, जहां पर विक्टर को मेफिस्टो तो मिल जाता है, साथ ही विक्टर की माँ की सोल मिलती है। लेकिन वहां जाते ही मेफिस्टो विक्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो वेपन बेकार हो जाता है और वो हमला इतना खतरनाक था जिससे विक्टर का फेस जल जाता है। विक्टर के इस मिशन के फेल होने के बाद वो टूट जाता है। और कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिसके बाद वो कुछ मॉन्क्स के पास चला जाता है जो विक्टर को ट्रेनिंग देते हैं और उसको एक आर्मर देते हैं, जिसके बाद वो बन जाता है विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम। फिर वो वापस जाता है अपने कबीले लटवेरिया और अपने कबीले के साथ ही उसने पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया और बना वहाँ का किंग। और अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके उसने फिर से उस मेफिस्टो से लड़ाई की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार डॉक्टर डूम जीत गया और अपनी माँ के सोल को आजाद कर पाया। तो ये थी डॉक्टर डूम की ओरिजिन, जो कि अब आरडीजे के साथ जुड़ चुकी है। मैं तो बस यही चाहूंगा, जिस तरह आरडीजे ने आयरन मैन के रोल में हमारे माइंड में एक छाप छोड़ दी थी, उसी तरह वो डॉक्टर डूम के रोल में भी एक छाप छोड़ सके, जिससे कि हम डॉक्टर डूम के भी फैन बन जाएं। बाकी मैं चाहता हूं मूवी में हमें डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट देखने को मिले, क्योंकि यही एक ऐसा विलन है जो कि साइंस और मैजिक को एक साथ ला पाया है। वैसे तो कॉमिक्स में ये फैंटास्टिक फोर का विलन है, लेकिन बड़े पर्दे पर इसे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ लड़ते देखने का अलग ही मजा होगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।